सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर ये डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। अभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना। मतलब इसके जरिए नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं। सिंपल सा यह इसका मतलब हो गया। आप जानते हो जम्मू कश्मीर ये 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये टूट गया था और ये यूनियन टेरिटरी बने थे। इसकी दो कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है, विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मनोज सिन्हा है। अच्छा, तो प्रश्न में हमने क्या कहा कि पूरी तरह से डिजिटल तरीकों को अपनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। अब इसी से संबंधित इसी से लिंक करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते जाना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भी पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। अगर आपसे पूछा जाए देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत कौन सा बना, तो केरल का पुल्लमपारा बना। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहां पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय यानी कि फूड म्यूजियम ये कहां पे लॉन्च हुआ? तमिलनाडु के तंजावुर में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत कहां पे शुरू हुई, तो आंसर होगा राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल टिकट प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन कहां पे हुआ था, तो आंसर होगा गुजरात हाई कोर्ट में। अच्छा, जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद होगा कि अभी जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा रहमान राही। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना था जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है अभी जनवरी 2023 में नीलमणि फूकन का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपसे पूछा जा रहा है उन्हें किस वर्ष के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आंसर होगा 2020 के लिए। तो याद रखना भी जनवरी 2023 में प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का निधन हो गया। और आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था इन्हें 2020 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन से नंबर का मिला था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और साथ में मैं आपको बता दूं उन्हें उनकी कविता संग्रह कोबिता के लिए 1981 में असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बाकी 1990 में पद्मश्री उनको मिल चुका है और असम साहित्य सभा ने उन्हें साहित्याचार्य सम्मान से भी नवाजा था। तो इनका नाम याद रखना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला था? तो 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो 2021 के लिए मिला था ये दामोदर माउजो को। अगर आपसे पूछा जाए कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? 20 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो आपके 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी भाषा और जोड़ लो। और अगर पूछे कि अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो अमिताभ घोष को मिला था। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं वो कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? वो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो 22 वो 8वीं अनुसूची वाली, एक अंग्रेजी और एक यहाँ पे राजस्थानी और जोड़ लो आप। और आपको याद होगा अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। अगर हिंदी भाषा का आपसे पूछे किसे मिला? बद्री नारायण को मिला तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। और अंग्रेजी का मिला है अनुराधा रॉय को ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखें, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बार बार जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं मैं आपको रिवाइज कराता हूं, आपको याद हो जाएंगे। बस कॉन्टिन्यूटी आप बना करके रखना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो अब 19 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन है? तो इसमें टॉप पर है आकाश प्रकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश। फिर है शेखर, फिर है अर्पित, दिव्यांशु और आलोक कुमार। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन।
मैं फिर से एक ही बात रिपीट करूंगा, जो स्टूडेंट चीटिंग करके टॉप आने के चक्कर में चीटिंग करके वहां पे टॉप आते हैं, पता लग जाता है आप कम टाइम में फुल मार्क्स लेकर के आ रहे हो, 15-15 20-20 सेकंड में लेकर के आ रहे हो, तो सबको पता लगता है कि आपने चीटिंग किया है। तो ऐसा मत करो, एग्जाम में ये चीजें काम नहीं आएंगी। क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड करो, फिर आंसर लगाओ। ये मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूं, उसमें रोज कंटेंट लगा रहा हूं, उसमें रोज आपका क्विज लिया जा रहा है। किस लिए लिया जा रहा है? ताकि क्वेश्चन को फटाफट से रीड करने की आपकी आदत डले, क्योंकि यही चीज है जो आपकी वहां एग्जाम टाइम में काम आएगी। आपको एक बार में क्वेश्चन को रीड करना है, वहां पे इतना समय नहीं होगा एक ही क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार रीड करो। एक ही बार में क्वेश्चन को फटाफट से रीड करना है, उसको समझना है और उत्तर लगाना है और आगे बढ़ जाना है। और ये आदत पड़ेगी आपके इस तरह से टेस्ट लगाने से। बार बार टेस्ट लगाओ, तो चीटिंग मत करो, ईमानदारी से टेस्ट दो। और वैसे भी आपको पता है यहाँ पे आप चीटिंग करके टॉप पे आते हो, तो जो यहाँ पे टॉप 5 नाम आते हैं उनके नाम में यहाँ पे लेता नहीं हो। तो फिर क्या फायदा ऐसी चीटिंग करने का जब आपका नाम भी नहीं आ रहा। बाकी अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, क्विज आप जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन क्वेश्चन का तो क्विज आपको वहां पे मिलेगा ही सही। साथ में मैं पुराने करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन भी वहां पे ऐड कर रहा हूं, ताकि पुराने करंट अफेयर्स का भी साथ के साथ आपका रिवीजन होता चले। डेली के अगर 5-6 क्वेश्चन आप पुराने करंट अफेयर्स के रिवाइज करते चलोगे तो धीरे 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 बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। कहां मिलेंगी क्विज? आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे पीडीएफ भी मिलेंगी, सब कुछ फ्री है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों के साथ में अपने एक स्टडी ग्रुप में आपको शेयर जरूर करना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? हरीश दामोदरन को। तो पत्रकार और लेखक हैं हरीश दामोदरन, जिनको गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब ब्रॉक टू ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डायरी कंपनी के लिए मिला है। तो हरीश दामोदरन का नाम याद रखना। एक गीतांजलि श्री बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्हें अभी 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए, और इसका ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, तो उनको भी ये पुरस्कार मिला था। बाकी आप जानते हो अभी असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2022-23 के लिए मिला है डॉक्टर तपन सेकिया को। उस पुरस्कार को कहते हैं असम वैभव। और 2022 का मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार जीता था सरगम कौशल ने, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जैसिंडा अर्डर्न ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस पद को आगे नहीं संभाल सकती है और अब समय है कि वे पीछे हट जाए। वे 2017 में जब 37 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनी थी, तब वे दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी थी। बात न्यूजीलैंड की है तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल इसकी वेलिंगटन हो गई, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। आपको याद है अभी 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था वो न्यूजीलैंड में हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और याद रखना 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होंगे वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होंगे। आपको याद है न्यूजीलैंड सरकार ने स्मोकिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया था। वैसे आप जानते ही हो महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड ही है। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, वो खुद न्यूजीलैंड से हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। फिर बताइए, अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना और चौथे पे है भारत। और याद रखना इस इंडेक्स में देशों के परमाणु क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था, उसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पे रखा था। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे भारत था। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य था तमिलनाडु। बाकी आप जानते हो अभी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था, टॉप पे फिनलैंड था। एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, उसमें भारत सबसे लास्ट में था 180 नंबर पे,
टॉप पे डेनमार्क था। एक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान रहा। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 150 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 136 नंबर पे था, तो टॉप पे फिनलैंड था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ सेलेक्टेड इंडेक्सेस मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय कहां पर पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी पर्यटन मंत्रालय 10 से लेकर 12 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन व्यवसाय के अवसरों को समझने और उनका पता लगाने के लिए वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना। वैसे हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। अच्छा, शिखर सम्मेलन से आपको याद आएगा, अभी जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है, जो 53 नंबर की है, वो कहां पे हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और अभी जनवरी में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये नागपुर में हुआ था। और अभी फरवरी में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की जो 14वीं बैठक है वो कहां पे होगी? मुंबई में। अभी दिसंबर में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन ये गोवा में हुआ था। और अभी 8वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन ये भोपाल में हुआ था 2022 में। 2023 में आपको बताया G20 की अध्यक्षता ये भारत के पास है, और भारत के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी अध्यक्षता है 2023 में। 2023 में कोप 28 का आयोजन ये होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा इरशाद कामिल को। तो विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को प्रतिष्ठित श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड में उन्हें 1 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिला है। इरशाद कामिल हिंदी साहित्य में PhD करने वाले बॉलीवुड के पहले गीतकार हैं। ये उन्होंने काफी सारे जब वी मेट, रांझना, रॉक स्टार, सुल्तान, तमाशा और भी कई फेमस फिल्मों के यादगार गीत लिखे इन्होंने, इरशाद कामिल। बाकी आप जानते हो अभी डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार मिला था रवि कुमार सागर को। फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया राजेंद्र पवार को। और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार मिला, जिसे क्या कहते हैं? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, किसे मिला? पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो भारत के युवा बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं ये। उन्होंने भी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 19 चौके और 9 छक्कों की मदद से 149 गेंदों में 208 रनों की पारी खेली। तो याद रखना, शुभमन गिल का नाम वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, और ऐसा करने वाले वो 5वें भारतीय बन गए हैं। भारत के जो सचिन तेंदुलकर थे वो वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे, ये 5वें बने हैं शुभमन। और याद रखना भी, रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 3 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। शुभमन गिल आपको याद है अभी पिछले साल ऋतुराज गायकवाड़ और ये शुभमन गिल ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे माई 11 सर्कल के। तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक यानी कि स्मॉल बैंक का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में बेस्ट स्मॉल बैंक का पुरस्कार जीता है। बैंक ने 1 लाख करोड़ रुपए से कम के बुक साइज वाले बैंकों की कैटेगरी में बेस्ट स्मॉल बैंक का पुरस्कार जीता। इसकी स्थापना होती 1962 में। हेडक्वार्टर मिलेगा थुथुकुडी तमिलनाडु में, और इसके MD CEO हैं S कृष्णन। आप जानते हो अभी देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? IDFC फर्स्ट बैंक ने। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अभी बंधन बैंक, इसने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को लॉन्च किया था। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना। पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाशिम अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के बल्लेबाज हैं? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका।
तो साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हैं हाशिम अमला। इन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से अभी संन्यास ले लिया है। वे साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। पहले कौन है? जैक्स कैलिस। वे आईपीएल में किंग्स 11 के लिए भी खेल चुके हैं। अब आपको बताया हम क्या करेंगे, अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन को एंड करते हैं। तो आपसे पूछा था अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नानेरा को। फिर आपसे पूछा था किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा के वेणु को। फिर आपसे पूछा था दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति का निधन हो गया, नाम बताओ? तो आंसर होगा ल्यूसिल रेंडन। फिर आपसे पूछा था कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन बने? पंकज कुमार सिंह। फिर आपसे पूछा इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान पर रहा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर आपसे पूछा भारत किस देश के साथ मिलकर के युवा पेशेवर योजना शुरू कर रहा है? तो आंसर होगा यूके। और फिर आपसे पूछा कि भारतीय रेलवे ये भारत और किस देश के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो आंसर होगा नेपाल। फिर आपसे पूछा वियतनाम के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताओ? गुयेन जुयान फुक ने। और फिर आपसे पूछा अभी वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। और फिर आपसे पूछा था सीएसआईआर के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, नाम बताओ? तो आंसर होगा एडी दामोदरन। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, देखो अगर वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी कर दो ना। क्यों नहीं करते हो, भूल जाते हो? तो मैं याद दिला रहा हूं, अब कर दो। और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा, ट्विटर, जो भी आप यूज करते हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए वीडियो की लिंक को। मेरी हर कोशिश रहती है कि आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड करूं, क्विज, पीडीएफ, वीडियो जो भी होता है। तो इतनी से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।